हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर विश्वरूप शर्मा ने मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए भेजा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम मिस्टर विश्वरूप शर्मा का ही पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिस्टर विश्वरूप शर्मा के जो पोर्टफोलियो में दो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है, एक टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड और दूसरा आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड। तो ये मिस्टर विश्वरूप शर्मा इन दोनों में से एक ही म्यूचुअल फंड को रखना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो सबसे पहले हम टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो टाटा डिजिटल इंडिया ने एक साल में 32.4%, 3 साल में 32.1%, 5 साल में 33.0% और ऑल ओवर 23.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है, पर एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। अब आते हैं आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड। तो उसने एक साल में 32.6%, 3 साल में 34.8%, 5 साल में 31.0% और ऑल ओवर 25% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड ने भी 3 और 5 साल में अपने इन्वेस्टर कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। पर इन दोनों म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि टाटा डिजिटल इंडिया का जो एक्सपांस रेशियो है वो सिर्फ 0.35% है, पर उसके सामने आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.7% है। तो जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फ़ीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आप एक्सपांस रेशियो में के तौर पर काफ़ी सारी फीस को बचा पाओगे। अब टाटा डिजिटल इंडिया का एग्जिट लोड भी 0.25% है और उसके सामने आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड का एग्जिट लोड भी 1% है। अब जिसे नहीं पता कि एग्जिट लोड किसे कहते हैं, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया उससे पहले, तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड चार्ज टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड में कम है कंपेयर टू आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड। अगर मुझे इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड को चुनना हो तो मैं टाटा डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड को चुनूंगा, ये मेरा मानना है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड मिस्टर शर्मा के पोर्टफोलियो में है वो है मीरा एसेट ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। ये एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, यानी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है और इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर टाइम बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड है, पर इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसका एक्सपांस रेशियो 0.76% है, जो दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा कम एक्सपांस रेशियो एक्सपेक्ट करते हो तो कोई और ब्लू चिप या इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। वैसे ये म्यूचुअल फंड भी कोई बुरा म्यूचुअल फंड नहीं है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड इनके पोर्टफोलियो में है वो है यूटीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पर फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जहाँ चाहे वहाँ पर लगा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लाने की ट्राई कर सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है, पर लॉन्ग टर्म में, यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर इसका एक्सपांस रेशियो काफ़ी हाई है 0.93%, जो मेरे हिसाब से इतना वर्थी नहीं है। तो आप इस फ्लेक्सी कैप यूटीआई के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बजाय कोई और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के को देख सकते हो। अगर मुझे चुनना हो तो मैं पराग पारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर दांव लगाने के बारे में सोच सकता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं उसके बारे में सोच सकते हो। अगर आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसे भी ज़रूर देखें ताकि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।